जहां पर अलग अलग वर्गों के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी की गई घोषणाओं के बाद धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से यह सिलसिला लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लोग अब तक यहां पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंच चुके हैं। आज भी यह सिलसिला जारी है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर में सीएमआर से, मुख्यमंत्री आवास से, जहां पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कई वर्गों के लोग पहुंचे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यह सिलसिला जारी है, जिसमें खासतौर पर अगर हम घोषणाओं की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफ़ी लोगों में इस खुशी नज़र आ रही है। अलग अलग जो कर्मचारी वर्ग हैं वो पिछले कई दिनों से सीएमआर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इसके अलावा भी हाल ही में बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अलग अलग समाज के, अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं पूरे प्रदेश भर से लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास से आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, जन टीवी पर देख पा रहे हैं। भारी संख्या में ग्रामीण लोग भी यहां पर आज पहुंचे हुए हैं। महिलाएं और पुरुष ग्रामीण परिवेश में रंग बिरंगी पगड़ियां पहनकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उनकी जो घोषणाएं हैं उनके बाद जिस तरह का फायदा उन्हें मिला है अलग अलग योजनाओं का, उन्हीं के चलते मुख्यमंत्री को घोषणाओं पर धन्यवाद देने, उनका आभार जताने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण ही नहीं शहरी क्षेत्र के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस बार ऐतिहासिक बजट पेश किया है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त सीएमआर में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। योगेंद्र, आज भी काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी संख्या में रंग बिरंगी पगड़ियां पहने यहां पर नजर आ रहे हैं। आज किन किन वर्गों के लोग पहुंचे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों की रही है? मुझे लगता है कि अब तक अगर हम शुरुआती जो सिलसिला था तब से लेकर अब तक लाख का आंकड़ा ये पार कर चुका होगा। देखिए प्रभात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अतुलनीय बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो सदन के पटल पे रखा गया है, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से कृषकों को एक बड़ा, पशुपालक है उनको एक बड़ा फायदा सरकार के इस घोषणा से होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं, प्रदेश भर से आए हुए जो किसान हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, और जिस तरह से किसानों को जो पशुपालन करते हैं उन किसानों को जिस तरह से पहले 2 रुपए का मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो योजना है उनकी तरफ से दिया जाता था, लेकिन अब 3 रुपए उसमें और बढ़ा दिए गए हैं। यानी ये जो आभार जताने के लिए किसान पहुंचे हैं प्रदेश भर से, आप जो अलग अलग साफे में जो लोग नजर आ रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ खुद मुख्यमंत्री उनसे सुनवाई कर रहे हैं और वो आभार जताने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री यहाँ से अभी फिलहाल निवास की तरफ जा चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भर से जो लोग हैं उनका जमावड़ा यहाँ देखा जा सकता है, और पिछले कई दिनों से लगातार ये जो जमावड़ा है वो जारी है। जी योगेंद्र, अगर हम खासतौर पर आज की, तो खैर आपने बताया कि किसानों से जुड़ी जो घोषणाएं थी उनको लेकर काफी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कर्मचारी वर्ग जो है वो खासा उत्साहित और खासा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना जो है उसकी बहाली को लेकर काफी वक्त से उनकी मांग चली आ रही थी, और आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जो बजट प्रस्ताव पेश किया उसमें उस घोषणा को करते हुए उनकी मांगों को पूरा किया है। देखिए वाकई आप सही कह रहे हैं प्रभात कि जिस तरह से एक बड़ा ओल्ड पेंशन को लागू करके मुख्यमंत्री ने एक बड़ी राहत यहाँ पर दी है, तो यहाँ आभार जताने के लिए देख सकते हैं कि जो लोग पहुंचे हैं, और इससे पहले कर्मचारियों की ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। किस तरह से में कि जहां मुख्यमंत्री निवास पर
ममता भूपेश जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो मंत्री मुरारीलाल मीणा है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम प्रदेश भर के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे थे और आभार जताया जा रहा है। जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये घोषणा की उसके बाद के जो चरणों के चुनाव थे, 5 राज्यों में जो मतदान होना था, उसमें कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को इस घोषणा का उन राज्यों में कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए वाकई देखिए जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार का जो बजट होता है, बजट किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से घोषणाएं सरकार की ओर से की गई, उनकी क्रियान्विति को लेकर अलग अलग समय समय पर मुख्यमंत्री खुद रिव्यू करते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं कितनी धरातल पर आ पाई है। लेकिन जिस तरह से लगातार 3 साल की घोषणाएं हुई और उनमें उन घोषणाओं को पूरा किया गया और उसके बाद अब जो चौथा साल है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे तमाम सियासी जो फायदे हैं, इसके साथ ही क्योंकि काम धरातल पर हुआ है ये बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लोगों को ये भी यकीन है कि सरकार में जिस तरह से काम हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका फायदा आमजन को भी मिलेगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो आभार जताने के लिए पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो आज काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और ग्रामीण परिवेश के जो लोग थे वो काफ़ी संख्या में आज यहाँ पर देखे गए हैं। सीएमआर में सीधी आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हालांकि सीएमआर की तरफ अपने निवास की तरफ, आवास की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो अभी भी यहाँ पर लोगों के बीच मौजूद हैं और जो लोगों से जो वहाँ पर प्रतिक्रिया मिल रही है उसको वो सुन रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो लगातार ये सिलसिला जारी है जो ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी भी जारी रहेगा।